आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीबीएमएस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। अब देखिए T1 आर्किटेक्चर क्या होता है समझते हैं। इसके अंदर एवरीथिंग इज ऑन सिंगल मशीन। T1 आर्किटेक्चर जो हमारा होगा डीबीएस में, उसका मतलब होता है कि एक ही मशीन में हमारा तीनों चीज़ होगा। क्लाइंट होगा, सर्वर होगा और डेटाबेस होगा। तो एवरीथिंग इज ऑन अ सिंगल मशीन। जितना चीज़ भी है जो एक सिंगल मशीन पर उपलब्ध रहेगा। द क्लाइंट यानी कि जो यूज़र इंटरफेस हो गया, यानी कि जो हम यूट्यूब का वीडियो आप देख रहे हैं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो यूज़र इंटरफेस में आ गया। द सर्वर विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पे मान लीजिए एक क्या किया आपने, एक मूवी डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रखा हुआ है। उस मूवी को आपने देख रहा है, आपने उस मूवी को चलाया हुआ है रनिंग प्रोसेस में और आपने देख रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं वो इंटरफेस हो गया और वो मूवी आपके लैपटॉप में कहीं ना कहीं स्टोर है, वो चल रहा है। तो वो आपका तो वो डाटाबेस हो गया और आपके डाटाबेस के रैम में कहीं न कहीं वो मेमोरी जो है, वो मूवी जो है स्टोर होगा। तो हमारा डाटाबेस हो गया और उस डाटाबेस से हमारा जो मूवी आप देख रहे हैं वो रिक्वेस्ट बार-बार रिक्वेस्ट भेजता होगा। प्रत्येक सीन वहाँ पर आपको चल रहा है आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ठीक है? तो वो हमारा जो है सर्वर काम कर रहा है। तो वो सभी जो है एक ही लैपटॉप पर उपलब्ध है, सिंगल मशीन पर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, T1 आर्किटेक्चर कहते हैं। जिसमें क्लाइंट जो है यानी कि यूज़र इंटरफेस जो है, सर्वर जो है जो कि हमारा प्रोसेस को रिक्वेस्ट करता है और डाटाबेस तीनों एक ही जगह पर उपलब्ध है। हियर अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इट। अगर सिंपल वे समझा जाए तो क्लाइंट क्या है, दिस अ पार्ट वेयर द इंटरेक्ट विद द सिस्टम लाइक अ प्रोग्रामिंग ऐप। वो प्रोग्राम जिसके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट कहते हैं। जैसे कि प्रोग्राम हो गया या ऐप हो गया। सर्वर क्या हो गया, दिस प्रोसेस यूज रिक्वेस्ट सेविंग ए रिट्रीवर। जो हम डाटा को रिट्रीव करते हैं या सेव करते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग सर्वर कहते हैं। और डाटाबेस किसको कहते हैं, द स्टोरिंग, जहाँ पर एक्चुअली डाटा हमारा जो है स्टोर रहता है। जिस कस्टमर का इन्फॉर्मेशन हो गया है, कोई भी रिकॉर्ड हो गया, उसी को हम लोग डाटाबेस कहते हैं। इन द T1 आर्किटेक्चर ऑल दीज, T1 में क्या होता है कि क्लाइंट, सर्वर और डाटाबेस जो है एक ही सिंगल मशीन पर होता है। दिस मीन्स द एवरीथिंग रन ऑन अ कंप्यूटर वन। इसका मतलब है कि एक ही कंप्यूटर पर सब कुछ उपलब्ध होता है और एक ही कंप्यूटर पर प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस है तीनों एक ही कंप्यूटर पर हो रहा है। एंड यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डाटाबेस, और यूजर जो है डायरेक्टली डाटाबेस के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। इमेजिन यू हैव अ प्रोग्राम ऑन योर लैपटॉप। अब बोला है कि आपका मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप है, हो गई, और वहाँ पे एक अपने प्रोग्राम लिखा हुआ है दैट अलाउ यू टू मैनेज कॉन्टैक्ट। इमेजिन यू हैव अ प्रोग्राम ऑन योर लैपटॉप दैट अलाउ यू टू मैनेज द कॉन्टैक्ट्स। एक प्रोग्राम जो आपने लिखा है वो आपने लैपटॉप पर जो लिखा है उसको क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। द प्रोग्राम द प्रोग्राम यानी कि क्लाइंट, द पार्ट ऑफ सिस्टम दैट प्रोसेस द रिक्वेस्ट यानी कि सर्वर, एंड द डाटाबेस स्टोरिंग योर कॉन्टैक्ट आर ऑन योर लैपटॉप। यानी कि तीनों चीज़ें हैं। जैसे यानी कि प्रोग्राम के साथ आप जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं यानी कि आप क्लाइंट हो गए। द पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, और जो पार्ट ऑफ सिस्टम जो प्रोग्राम में बदलाव जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं या कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो ये किसका भाग हो गया, वो सर्वर का भाग हो गया। और जहाँ पर कोई मेमोरी में आपके जो रैम में जो स्टोर होगा, आपका जो प्रोग्राम जो कहीं ना कहीं स्टोर होगा आपके कंप्यूटर में, वो आपका डाटाबेस हो गया। तो तीनों जो है एक ही मशीन में उपलब्ध है। दिस आर्किटेक्चर इज सिंपली बट कैन लिमिटेड। ये आर्किटेक्चर बड़ा ही सिंपली माना जाता है, लेकिन इसका बिकॉज एवरीथिंग इज रिलाइज ऑन मशीन। ये आर्किटेक्चर जो बहुत ही सिंपल है बट कैन बी लिमिटेड, लेकिन ये लिमिटेड माना जाता है क्योंकि एवरीथिंग जो है एक ही मशीन पर डिपेंड करता है।